नमस्ते इंडिया। मैं सुभाषिस मंडल आपके सामने। आज मैं आप सब लोगों को एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। टॉपिक के नाम दिखाई दे रहा है बजटरी कंट्रोल। और मेरे बारे में मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, स्क्रीन पे दिखा जाएगा। एक्चुअली मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, और ह्यूमन रिसोर्स कोर्स मैंने किया है, एमबीए किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, आज अकाउंटिंग कंट्रोल के सब्जेक्ट से मैं आपको बोलने जा रहा हूँ बजटरी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, लेट्स सी। आप सब लोग मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, बजटरी कंट्रोल। कंट्रोल का चीज़ में बारे में सबको पता है, जो कंट्रोल को कुछ नियंत्रण करने का चीज़ होता है। लेकिन बजटरी क्या है? बजटरी होता है कुछ खरीद करने से पहले, कुछ कम करने से पहले एक एस्टिमेट हम लोग का करना चाहिए पहले। क्योंकि उसका प्राइस कितना होगा, उसका एक्सपेंस कितना होगा ऐसे बारे में। तो बजटरी यही चीज़ है, बजट करना है कोई चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे डिफिनेशन इधर दिखाई दे रहा है। बजटिंग इज़ अ डिटेल प्लानिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड्स इन अ बिजनेस। अब सब लोग के मन में प्रश्न आ रहा है, बिजनेस बिजनेस सब लोग तो करते नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़, हाँ, कोई एक्चुअली मैंने में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, तो सब लोगों का बारे में प्लान आता है, जो बाहर निकलने के लिए, घूमने के लिए हम लोगों के पहले एक प्लानिंग करना चाहिए सबको। तो प्लानिंग करते हैं, क्या प्लानिंग है ना, हम लोग जाएंगे उस घूमने के लिए उधर। उसमें उसमें खर्च आएगा 10 या 15 हज़ार। किस किस चीज़ के ऊपर खर्च आएगा, ये हम लोगों का पहले डिसाइड करना चाहिए। हम लोग करते हैं ऐसे। तो बजटिंग ऐसे होता है। मैंने एक्चुअली मैं ये जो अकाउंटिंग कंट्रोल का सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ है, इसलिए बिजनेस के बारे में मैंने लिखा। कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, हाउ द बिजनेस प्लान्स टू स्पेंड्स इट्स फिनेंशियल रिसोर्सेज। फिनेंशियल रिसोर्सेज में कैसे स्पेंड करना है एक बिजनेस के खड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए। यही बात है, डिटेल प्लानिंग हम लोगों का करना चाहिए फंड को एलोकेशन करने के लिए। कितना फंड हम लोग का डिपॉजिट करना पड़ेगा, कौन कौन चीज़ के ऊपर। बजट ऐसे होता है, सिंपल चीज़। ठीक है, देखते हैं पहले। तो बजटिंग हो गया, अभी हुआ है बजटरी कंट्रोल। Budgetary control is the analysis of actual performance against planned performance। हम लोग जो प्लान करते हैं, ठीक है, उस प्लान के ऊपर हम लोगों का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगा, कितना पैसा उस प्लान में खर्च होगा, कितना पैसा उस प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हम लोगों का खर्च करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ है, सो डैट करेक्टिव एक्शन में बी टेकन। तो इसके ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं, जो सही चीज़, सही एक्शन हम कौन सा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का रूप क्या है, क्या होता है ये। ठीक है, पहले देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स फॉर ईच फंक्शन। कोई फंक्शन, कोई फंक्शन के ऊपर बजट इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट के ऊपर हम लोगों का बजट का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या चीज़ है, डिपार्टमेंट में हम लोगों को देखता है, एक मैनेजरियल डिपार्टमेंट होता है, वो सबसे ऊपर मैनेजरी जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है। हाँ, ठीक है, जैसे वाइस प्रिंसिपल, और उसमें आता है सीईओ के बारे में सबको पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। उसमें तो चीफ
CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऐसे आता है। तो उसके उसका नीचे आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आता है मैनेजर, ऐसा वगैरह आता है। उसका नीचे होता है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर वगैरह होता है, ये चीज़। तो ये सबको एक साथ में एक तो डिपार्टमेंट कहता है, इसको मैनेजरियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज है, जिसमें आता है कंट्रोलिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, ऐसे हिसाब से एक डिपार्टमेंट आता है। उसका नीचे आता है नॉन मैनेजरियल डिपार्टमेंट, जिधर होता है अकाउंटेंट होता है। ओके, ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो बात है ये कौन सा डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट हो गया। तो इस डिपार्टमेंट में कौन कौन काम चल रहा है, इस काम, कोई काम का कितना बजट हम लोगों का लगाना पड़ेगा, कितना एस्टिमेट एक्सपेंसिव होगा, कितना एक्चुअली खर्च होगा, ठीक है। पहले हम लोगों का बजट तैयारी करना चाहिए। उसके बाद आया है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट्स ऑन ए कंटिन्यूस। कंपैरिजन करना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों का तो पता नहीं चलता है पहले, जो उस चीज़ का वही नाम दाम है, उस चीज़ का वैसे प्राइस है। क्योंकि प्राइस ऐसे है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो हम लोगों का एक अप्रोक्सीमेटली प्राइस के बारे में हम लोग को बजट करना है। बजट पहले मन में कर लेता हूँ हम लोग, लेकिन एक्चुअल जो बजट, एक्चुअल का जो परफॉर्मेंस होगा, एक्चुअल बजट के ऊपर हम लोगों का काम करना चाहिए। ऐसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज, एक्चुअली कंपैरिजन हम लोगों का करना चाहिए और फाइनल डिसीजन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम डाटा budgeted performance to know the reasons thereof। एक्चुअली एनालिसिस हम लोगों का करना चाहिए, बहुत सारे दिख है, हम लोगों का एनालाइज करना चाहिए जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और बजटेड परफॉर्मेंस क्या है। एक बजट तैयार किया, ठीक है, हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली यही होता है। मार्केट में गया, ढूंढा, एक्चुअली देखा है हम लोगों का प्राइस, एक्चुअल प्राइस वही है। तो हम लोगों का परफॉर्मेंस करने से पहले हम लोगों का एक बजट तैयार किया। तो ठीक है, कोई बजट में कौन से प्रॉफिट ज़्यादा कौन आ रहा है, एक्चुअली जो जो खर्च होगा वही वही चीज़ क्या है, ठीक है। ये हम लोगों का तैयारी करना चाहिए। ऐसे एनालाइज हम लोगों का करना चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। टेकिंग सुटेबल रेमेडियल एक्शन वह नेसेसरी, जैसे हम लोग जैसे नेसेसरी होगा सूटेबल रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए। रेमेडियल एक्शन के बारे में सबको पता है, रेमेडी क्या चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिविजन ऑफ बजट्स इन व्यू ऑफ चेंजेस इन कंडीशंस। कोई कंडीशंस के अंदर, ठीक है, बजट को हम लोग को रिविजन करना चाहिए। क्योंकि एक काम होगा 5 महीने के बाद, ठीक है। हम लोग ऐसे बजट तैयार कर लिया अभी, लेकिन 2 महीने के बाद हम लोग देखा बाजार में वही चीज़ के प्राइस घट गया, ठीक है। तो हम लोग को फिर से रिविज़न करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोग एक्चुअली बजटरी कंट्रोल क्यों हम लोग करना चाहिए हम लोगों को, यही चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या है, बजट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ बिजनेस ओवर अ डिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। बजट क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है
एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के ऊपर। जैसे कोई टाइम दिया हुआ है, डिफिनाइट कोई टाइम दिया हुआ है, उसके ऊपर हम उस टाइम के अंदर ख़त्म होने से पहले हम लोगों का बजट तैयारी करना चाहिए। यही खर्च होगा बाद में। एग्जाम्पल में देखते हैं प्रोडक्शन का, सेल्स का, रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट का, लेबर नीड्स का, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन परफॉर्मेंस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कैपिटल एडिशंस, बहुत सारी दिक में हम लोगों का प्लानिंग है बजट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है, देखिए, effective planning and organizing contribute a lot in achieving coordination. Effective planning and organizing contribute. Actually, जो कोऑर्डिनेशन चीज़ में हम लोग एक लॉट ऑफ अचीवमेंट हम लोग का निकालना है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूट करना चाहिए ये अचीवमेंट कोऑर्डिनेशन की। मतलब हर आदमी को इन्वॉल्व होना चाहिए। हर आदमी जो आदमी एक्चुअली काम में शामिल हो सकता है, ये बजट तैयारी करना चाहिए एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड टाइम वेरी एसेंशियल थिंग्स इन दिस बिजनेस एक्चुअली। तो कोऑर्डिनेशन तो एक सब लोगों को करना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल देखिए, द बजट ऑफ सेल्स शुड बी इन कोऑर्डिनेशन। बजट ऑफ सेल्स, कोई सेल्स का बजट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद द बजट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोग कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हम लोग जो प्रोडक्शन करता है, उसका तो एक बजट हम लोग का निकालना चाहिए। हम निकालते हैं क्या क्या बजट हो कि कितना प्राइस में बाजार में बिकता होगा, कितना प्राइस में सेल होगा। तो ये बजट जो प्रोडक्शन होता है, इसमें हम लोगों का बजट ऑफ सेल्स को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जो सेल होगा इतना में, और इस प्राइस इतना सबका प्राइस इतना है, बाजार में एक महीने के बाद, क्योंकि प्राइसिंग मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस घटता है बढ़ता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हम लोगों का ध्यान देना चाहिए। सिमिलरली द प्रोडक्शन बजट शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रोडक्शन बजट शुड बी प्रिपेयर्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द परचेज बजट। हम लोग कोई चीज़ खरीदता है कंपनी प्रोडक्शन के लिए, परचेज बजट हम लोग निकालते हैं जो यही चीज़ रॉ मटेरियल्स यही चाहिए उस प्रोडक्ट को तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं। हम लोग जो प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन बजट इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन तो हम लोग ऐसे जानते हैं, जो कोई चीज़ कोई माध्यम है, ऐसे कोई जगह है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है दो तीन बंदे और कोई भी है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट, जैसे वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन बहुत तरीका होता है, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन बाजिट में कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाता है, एक क्या चीज़ है। हाँ, बाजिट इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस। कैसे होता है, देखिए, इट इज़ नॉट द बाजिट इटसेल्फ। बाजिट तो अपने आप तैयार नहीं हो सकता। कोई आदमी, कोई बंदा
ऐसे कोई चीज़ के ऊपर तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, ठीक है। बट द वाइटल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। वाइटल जो इंफॉर्मेशन होता है वाइटल जो इंफॉर्मेशन होता है वो उसे कम्युनिकेट करता है एक्ट ऑफ प्रिपरेशन बजट। कम एक्चुअली एक बजट करने के लिए हम लोगों का जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कौन चीज़ का क्या दाम है, क्या प्राइस है, ठीक है। तो इसमें तो इन्वॉल्वमेंट के मैन पावर का ज़रूरत होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बड़ा चीज़ है। एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल का ज़रूरत होगा, जैसे लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल इन दिस एक्ट। उसके बाद आता है मोटिवेशन आता है। बात इट इज है यूजफुल डिवाइस फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स टू परफॉर्म। मैनेजर को मोटिवेट करता है परफॉर्म करने के लिए इन द लाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है इस महीने में ऐसे हम लोग का सेल करना चाहिए, ऐसे रॉ मटेरियल्स खरीद करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। तो इसमें सारे के सारे बजट हम लोग निकालते हैं पहले, तो मोटिवेशन होता है मैनेजर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल में क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर लाइड डाउन, ठीक है। कंट्रोल में क्या है, हम लोग कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करता है। तो प्लान ऑब्जेक्टिव को लाइट डाउन करने के लिए बजट आर बिंग अचीव्ड, ठीक है। तो बजट में हम लोग कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा पैसा एक चीज़ के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा पैसा कोई कोई आदमी कोई इंसान नहीं खरीद लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोगों का एक अफोर्डेबल प्राइस को रखना चाहिए बाज़ार में, जो चीज़ का दाम सेम हो या कम हो, ठीक है। ऐसे कंट्रोल करना रखना चाहिए। कोई चीज़ परचेज करने पहले भी हम लोग का बजट तैयार करते हैं, उसमें भी कंट्रोल का कोई चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन क्या है, इस वर्ड को हम लोग मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, परफॉर्मेंस का मतलब कोई परफॉर्म किया है, इवोल्यूशन का मतलब उसका ऊपर जजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या फैलाता है, देखो, बजट प्रोवाइड्स अ यूजफुल मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग मैनेजर्स। बजट क्या करते हैं, मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देता है हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग इन मीटिंग टारगेट्स। एक बजट तैयारी करने के लिए जो इंडिविजुअल मीटिंग में शामिल है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या है एक मैनेजर को इन्फॉर्म करने के लिए, और क्या है दे हैव प्रीवियसली हैव टू सेट, ठीक है। जो इंडिविजुअल पहले हेल्प किया, तो एक बजट जब तैयारी होगा उसके पहले फिनेंशियल मैनेजर और कंपनी का मैनेजर बैठ के एक डिस्कस करता है ये बजट क्या कैसे प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन प्राइस रखना चाहिए, कितना पैसे से वो सब रॉ मटेरियल्स खरीद करना चाहिए। तो उस लोगों का मीटिंग करता है। तो एक्चुअली जो कोऑपरेटिव टारगेट होता है जो इस साल में इतना लाख प्रोडक्ट हम लोगों का सेल करना है, उसके पहले एक मीटिंग में शामिल होना चाहिए। तो ऐसे परफॉर्मेंस जो होता है उसको करता है, इवोल्यूशन करता है। तो बजट में यही चीज़ फ्लो होता है। देखिए इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। इफेक्टिव बजटिंग का
इसेंशियल है। हम लोग इफेक्टिव बजटिंग क्यों करेंगे? देखिए क्या चीज़ है। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट करने के लिए। टॉप मैनेजमेंट में सबको पता है, जिसमें आता है वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक्सेट्रा, उसे सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद पार्टिसिपेशन बाय रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स। जो रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल गोल्स, कोई गोल्स है क्या, ऑब्जेक्टिव हम लोगों का, एक कंपनी का, एक इंडिविजुअल का होता है। जो इन साल में, इतना साल में हम लोग महीनों में इतना प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट हम लोगों का सेल करना है, ठीक है, यही चीज़ है इधर। रिस्पॉन्सिबल गोल्स, क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन। बजटरी कंट्रोल ऐसे होता है जैसे क्लियर होना चाहिए। एक डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन के बजटरी एस्टिमेशन पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यही यही चीज़ बोला है इधर। कंटिन्यूअस बजट एडुकेशन, बजट एडुकेशन को कंटिन्यूअस करने के लिए इफेक्टिव बजटिंग हम लोग करते हैं। एडिक्यूट अकाउंटिंग सिस्टम, एडिक्यूट अकाउंटिंग सिस्टम के एडिक्यूट करने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस, विजिलेंस का पूरा कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग ये सब इफेक्टिव बजटिंग करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बजटिंग करते हैं। बजटिंग सब लोगों का करना चाहिए। एक हाउस होल्डर क्या करते हैं, महीने में कितना खर्च होगा, ठीक है, उसका हस्बैंड हो या वो सेल्फ कोई एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो वो जितना ही तनख्वाह महीने में उपार्जन करते हैं, वो महीने में डोमेस्टिक पर्पस में खाना वाना पकाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर के बिल, कोई भी चीज़ कितना खर्च होगा वो बजट पहले तैयारी कर लेता है, ठीक है। कांस्टेंट विजिलेंस हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सिस्टम, कॉस्ट ऑफ सिस्टम, कोई चीज़ सिस्टम के ऊपर चलता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के ऊपर चलता है, ठीक है, उसका उसका एक बेनिफिशियल कॉस्ट, एक मार्जिनल कॉस्ट कोई भी तो आता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट चीज़ अलग है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा टॉपिक के बारे में। जो कॉस्ट है, कोई सिंपल सा कोई कॉस्ट है, वो कॉस्ट एक्चुअली एक सिस्टम के ऊपर, वही कॉस्ट हम लोग जान पाएंगे इफेक्टिव बजटिंग के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेशन विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, ठीक है, एक चीज़ का देखिए होता है क्या, स्टैंडर्ड जो कॉस्ट सबको पता है जो वो कोई प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है, उसको एक डिस्काउंट प्राइस होता है। तो डिस्काउंट प्राइस कब होगा किसी को पता नहीं, तो उसके ऊपर वेरिएशन करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा टाइम में वो इंटर में एक देता है, सामान में देता है, तो इसलिए हम लोगों का इफेक्टिव बजटिंग बहुत ज़रूरत है ये चीज़ के ऊपर, ठीक है। देखते हैं बजट कमेटी, कमेटी बारे में सबको पता है। कमेटी एक
बंदे से कम्युनिटी नहीं होता है, बहुत सारी बंदे से, बहुत सारे इंसान इंडिविजुअल में कम्युनिटी होता है। एक्चुअली बजट कम्युनिटी इज जनरली कम्युनिटी इज जनरली हेडेड बाय बजट डायरेक्टर और फाइनेंशियल कंट्रोलर। एक्चुअली कोई फाइनेंशियल कोई कंट्रोलर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, और एक कोई बजट कोई डायरेक्टर होगा, वही एक कमेटी को चलाता है। फंक्शंस क्या है देखो, इनमें फंक्शन है टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करने के लिए, टू डिफाइन द जनरल पॉलिसीज क्या है एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक मैनेजमेंट में भी। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक मैनेजमेंट का क्या क्या जनरल पॉलिसी इन्वॉल्व है उधर, वो डिफाइन करने के लिए। टू रिसीव बजट एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट क्या है, कोई बजट का एस्टिमेशन तो देता है, एक आइडियल देता है, एक एक्चुअल देता है, तो वही चीज़ रिसीव करने के लिए। तो एक तो इंडिविजुअल तो होगा, वही चीज़ रिसीव करेंगे। टू डिस्कस डिफ़िकल्टीज, कोई बजट के ऊपर ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इसके ऊपर कोई डिफ़िकल्टीज के ऊपर डिस्कस करने के लिए। जो है इसका वो जो एक्चुअल का बजट ज़्यादा हो गया या मार्केट में थोड़ा कम हो गया, ठीक है, तो बजट को फिर रिविजन करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डिफ़िकल्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए कमेटी का ज़रूरत है। टू इवेलुएट एंड रिवाइज द एस्टिमेट्स, एस्टिमेट को रिवाइज करने के लिए, उसके ऊपर इवोल्यूशन करने के लिए, कोई बढ़ेगा या कमेगा, कोई प्रॉफिट होगा हम लोगों का, इसलिए। टू मेक रिकमेंडेशंस, क्या होगा बजट में, रिकमेंड करने के लिए भाई ठीक है भाई, वो बजट जो निकलना है, जो निकल गया बजट, वो बजट अभी ठीक है भाई, एक महीने में बजट बाज़ार में मार्केट में बजट कम नहीं होगा, प्राइस कम नहीं होगा, ये प्राइस ठीक है। तो ये ऐसे रिकमेंड कर देता है, डायरेक्टर रिकमेंड कर देता है। डायरेक्टर पहले जो उसका लो लेवल कोई मैनेजमेंट होता है, वो रिकमेंड करता है डायरेक्टर के पास, तो ठीक है, और बजटरी कोई फिनेंशियल कंट्रोल के पास रिकमेंड करता है, ठीक है ये बजट सही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिनेंशियल बजट्स, टाइप्स ऑफ फिनेंशियल बजट्स होता है, कौन से टाइप्स है। जैसे हम लोग बजट तो करते हैं, कौन से टाइप हम लोग बजटरी करते हैं देखो। पहले क्या है, सेल्स बजट। हम लोग कोई चीज़ सेल्स के ऊपर बजट करते हैं। प्रोडक्शन बजट होता है, सबको पता है प्रोडक्शन बजट क्या है। कोई प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्शन करने के लिए क्या बजट निकलना चाहिए, वही चीज़। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एक प्रोडक्शन होने करने से पहले कितना खर्च आएगा, वही चीज़ के ऊपर बजटरी हम लोग का निकलना है। प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दोनों में फ़र्क है। रॉ मटेरियल्स बजट, कोई चीज़ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, उसका प्राइस क्या है, ठीक है, वही बजट। परचेज बजट, ठीक है। लेबर बजट, लेबर को कितना दिन में कितना पैसा देना चाहिए, सैलरी कितना देना चाहिए, ठीक है। लेबर में बहुत सारे लेबर होता है, ठीक है। सेमी लेबर होता है, बहुत सारे लेबर होता है, उस बारे में अभी बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन के ऊपर बजट होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, सेलिंग में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन कौन आता है, वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस में करूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे आता है, और इसमें कॉस्ट भी कैसे आता है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट ले लीजिए। बात है सेलिंग, सेलिंग में जैसे हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोगों का पास है, कितना प्राइस में हम लोग उस प्रोडक्ट को
सेल करना चाहिए उसके पहले एक बजट तैयारी करना चाहिए। वही चीज़ है सेलिंग। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग करने के लिए जो कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट पे देखिए, सेलिंग करने के लिए जो कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बजट। सेलिंग करने के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट तैयार किया, देखिए कॉस्ट मैंने दिया नहीं, देखिए इधर कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट क्या है, जो हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट को हम लोग को बेचना है। हम लोग को बेचने के लिए हम लोग तो प्रोडक्ट ऐसे जा आगे तो कंपनी के बाद बाहर जाके हम लोग रख के ऐसे चिल्लाएंगे नहीं, जो आप ले लीजिए जाइए। उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर जगह में हम लोग को ले जाना पड़ेगा, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में बोल रही है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट बजट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारी तरीके से होता है। हम लोग का बड़ा बड़ा जितना प्रोडक्ट हम लोग बड़ा बड़ा ट्रक में लेके जाता हूँ, तो इसलिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऐसे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन के क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबको पता है जो क्या होता है, उसमें जो कॉस्ट आता है, ठीक है। कैश बजट, कैश बजट क्या है, जो कैश होता है हम लोगों के पास, ठीक है, तो उस कैश का कैश बजट, कितना कैश रखना चाहिए। क्योंकि कैश एक्चुअली होता है क्या, कोई कोई एक कंपनी में कोई प्रोडक्शन तैयार करने के लिए कंपनी में एक कैश डिप्यूट करना चाहिए, जो 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 कैश सबको पास नहीं होगा, ठीक है। एक तो सडनली कोई चीज़ ज़रूरत हो गया, ठीक है, तो इसके वो वही चीज़ खरीदने के लिए कंपनी में मैसेज भेजो, उसके बाद आएगा, ऐसे ऐसे कौन है, वो लोग एक्चुअली रखते हैं जो इस प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कोई चीज़ हो सकता है लगेगा, ज़रूरत है, इसलिए प्रोडक्ट कैश बजट में कोई ज़्यादा नहीं, जितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वही लोग वही कैश रखते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल कितना खर्च होगा, ठीक है, उसमें एक बजट तैयारी करते हैं लोग। तो हो गया ये टाइप्स फंक्शनल बजट में, ठीक है। देखते हैं बात, देखिए एक मैथ है, पढ़िए मैथ, लिखा है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80%। एक फ्लेक्सिबल बजट प्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए 80% एंड 100% एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी, इसमें दिया है 5000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल्स दिया है 80 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दिया है 50 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 15 रुपीज़ पर यूनिट, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है 50,000, 50% फिक्स्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है 60,000, ठीक है, 60,000, 60% वेरिएबल। तो ये दिया हुआ है, इसमें निकालना है बजट, फिर 80% बजट निकालना है एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, और 100% भी निकालना है। तो देखिए इधर 80% इधर है, रॉ मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट के सबको दिया है, सब मिला के इतना है, ये हम लोगों का निकालना चाहिए। इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट इधर दिया हुआ है, कितना यूनिट में कितना है, जितना यूनिट दिया है उतना यूनिट में, इधर देखिए 80% कैपेसिटी 8,000 यूनिट्स है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके टोटल यूनिट में टोटल कितना रुपीज़ आता है इसमें लिखा है। 100% कैपेसिटी में 10,000 यूनिट्स, 80% में 8,000 यूनिट्स, 100% कैपेसिटी में 10,000 यूनिट्स, सबको मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लिखा हुआ है, देखिए टोटल करके लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट हो गया।
फैक्टरी एक्सपेंसेस वेरिएबल फिक्स्ड, ठीक है, फ्लेक्सिबल। देखिए देखिए इधर क्या है, फैक्टरी एक्सपेंसिव वेरिएबल, वेरिएबल एक है, फिक्स्ड भी एक है। वेरिएबल में देखा हुआ है, देखिए इधर देखिए, फैक्ट्री में इतना 50,000, ठीक है, 50% फिक्स्ड। जितना है, जितना है इधर, इसके ऊपर फिक्स्ड कितना है, ठीक है, इसके ऊपर फैक्टरी फिक्स्ड कितना है, 50%, 50% को हम लोग निकलना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड है और वेरिएबल फिक्स्ड है, वही चीज़ उसके ऊपर ये क्या है, 8,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आया है इधर, टोटल कॉस्ट है, देखिए वर्क्स कॉस्ट, तो पहले प्राइम कॉस्ट निकल गया, उसके बाद वर्क कॉस्ट जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में है, उसका उसका ऊपर वेरिएबल कॉस्ट को निकल के वही चीज़ आ गया, मल्टीप्लाई करके ए आया, ये आ गया, ठीक है। दोनों में, दोनों में ऐसे ऐसे करके आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव वेरिएबल को, वेरिएबल है फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन यही है, 60% वेरिएबल, ठीक है। तो 60% है, उसके ऊपर वेरिएबल निकलने गया इधर, फिक्स्ड ऐसे, दोनों मिला के देखिए कितना आया, टोटल मिला के टोटल कॉस्ट ये आ गया, इसके ऊपर जो 8,000 यूनिट इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर से नीचे से, टोटल मिला के पूरा कॉस्ट में टोटल निकल गया, 100% में इधर निकल गया। ठीक है, मैथ को दोबारा देख लीजिए, रॉ मटेरियल्स यही है डायरेक्ट लेबर ये जो वेरिएबल फिक्स होता है ना, इसे 50% फिक्स्ड है, ये जो रुपया है ना, प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी ऐसे यूनिट होता है, 80% में कितना होगा, हम लोग 8,000, 100% में होगा 10,000, ऐसे के ऊपर 50% किया, 50% जैसे आ गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैथ में थोड़ा कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, दूसरा कोई मैथ हम तुम लोग देखोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये सिंपल सा मैथ है। ठीक है दोस्त लोग, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे और समझ आएगा बजटरी कंट्रोल क्या होता है।
ये एक्चुअली एक बिजनेस, एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग पढ़ता है, स्टडी करता है, एमबीए और बीबीए जो भी है, उसमें क्या है, ये सब्जेक्ट ये अकाउंटेंट का है। अकाउंटेंट से जो अकाउंटिंग कंट्रोल जो सब्जेक्ट होता है उसमें आता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं अकाउंटेंट के ऊपर बहुत सारी मैं टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक ह्यूज और एक क्रूशियल एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।